कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपनी खुशी को केवल अस्थायी वस्तुओं पर निर्धारित न करें। सच्चा सुख अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन को सुखी बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुद का मूल पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैं सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ, उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा मुझे दोष देना व्यर्थ है। जिस प्रकार आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रखना, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, धन ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली ना पचने पर दुश्मनी, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जब मन परेशान हो तब कुछ मत करो, बस आंखें बंद कर मेरा नाम लिया करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती भी छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब निःशुल्क हैं। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब मनुष्य धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कर्म बहुत ध्यान से करिए। याद रखना, ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कभी कोई भूल हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कूड़े में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। गुरु से ज्ञान सीखो,
पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो संसार सिखा देगा। मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। विवशता में आकर किया गया त्याग मनुष्य को उदासीन की गहरी खाई में धकेल देता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। जो जितना शांत होता है वो उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सबको अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्यों से ही होती है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार और संस्कार तथा ज्ञान की नकल नहीं हो सकती है।